हेलो दोस्तों। आज हम जानते हैं सत्यनारायण भगवान के पूजा विधि व्रत कैसे करते हैं। तो पहले हम स्वच्छ करेंगे जगह को, जहाँ हम पूजा करते हैं उस जगह को हम स्वस्थ करेंगे, बहुत अच्छे से साफ करके पटरा रखकर, और उस पे पीला कपड़े या लाल कपड़े आप डाल सकते हो। उस पे अच्छे से लगाकर फिर उस पे सत्यनारायण भगवान के फ़ोटो लगा दो। और उसके बाद हमें सामग्री लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ है जो आपके घर में होंगे। देखिए, चीनी, रौली, मौली, हल्दी, आटा, चावल जो अक्षत कहते हैं, उस है पंजीरी, पंचामृत, गंगा जल। ये मेन है जो आपको लेना ही होगा। इतनी चीज़ तो चाहिए ही चाहिए सत्यनारायण भगवान की पूजा में। और ये 5 फ्रूट, आम के पल्लू, ये आम के पल्लू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अशोक के पत्ते भी आप रख सकते हो। छोटी छोटी चीज़ है। फूल माला तो मिल ही जाता है आमतौर से, पान के पत्ता मिल जाएगा। मेरे तो घर में ही है, पान के पेड़ लगा रखे हैं। और घी के दीपक, और घी के दीप अगर आपके पास है शंख तो आप रख सकते हो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नारियल तो आपको पता ही है, कंपलसरी होता है सत्यनारायण भगवान की पूजा में। और लौंग, इलायची, सुपारी, यही सब होता है। तो ये सब चीज़ तो हमारे घर में ही मिल जाता है, घर में रहता है। रौली, मौली, पान, सुपारी, ये सब चीज़ तो घर में ही होता है। और हम रखते हैं चावल, सिंदूर और हल्दी कलश के नीचे रख देते हैं। फिर हम कलश स्थापना उस पे करेंगे। उससे पहले हमें लोटे के गले खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए मौली लपेट देते हैं। और फिर कलश रखते हैं, उसमें हल्दी और चावल जो अक्षत होता है और रौली रख कर, उसमें फूल थोड़ी सी रख दो। जैसे फूल है, फूल रख दिए, थोड़ा अक्षत रख दिए। एक सिक्का हो तो सिक्का रख सकते हो आप। और नारियल में भी कलेवा लपेटना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गणेश जी, लक्ष्मी जी है आपके पास तो गणेश जी, लक्ष्मी जी रख सकते हो, नहीं तो मैंने सुपारी को गणेश जी के स्थापना किए तो उसमें मौली लपेट कर गणेश जी की स्थापना कर सकते हो। और उसमें रौली के टीका लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहो तो रौली में हल्दी भी डाल सकते हो, क्योंकि विष्णु भगवान को बहुत पसंद है, बृहस्पति देव को। और उसके बाद हम आम के पल्लू लोटा में रख कर कलश की स्थापना, ध्यान रखिए कि उस पे नारियल है वो हमारे तरफ होना चाहिए। और माला चढ़ा दिए भगवान जी को। और ये फिर छोटी छोटी सामान होता है। पंचामृत है, ये पंचामृत में आपको पता है, पंचामृत में दूध, दही, घी और शहद, चीनी, इसी से पंचामृत बनता है। 5 आपके ड्राई फ्रूट है तो 5 ड्राई फ्रूट भी पंचमेवा डाल सकते हो। पान के पत्ता हमने डाले हैं वहाँ विष्णु भगवान के नीचे। पान के पत्ता की आप बीरा भी बना कर डाल सकते हो। उसके बाद हमने गणेश जी की पूजा की है। गणेश जी की पूजा करके उसके बाद उन पे, गणेश जी पे और विष्णु भगवान पे लौंग इलायची भी हमें चढ़ाना है। तो लौंग इलायची भी हम रख रहे, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी विष्णु भगवान को, और 2 लौंग और 2 इलायची, सुपारी गणेश जी को। इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे से पूजा कर सकते हैं घर में, और बिना रुकावट के। अगर पंडित जी को बुलाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पंडित जी नहीं आते हैं तो भी आप घर में इस तरीके से पूजा कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कितना जल्दी पूजा हो गया। अब हमने पंजीरी में थोड़ी सी चीनी मिला दी है, अगर शक्कर है तो शक्कर आप मिला दो। और उसके बाद हम घी के दिया जला देंगे। घी के दिया जलाते समय ध्यान रखना, अभी ठंडी है, घी जमा हुआ होता है। तो घी जमा हुआ होता है तो उसको पिघलाने के लिए हम उस पर 2-3 कपूर रख दिए, ताकि कपूर रख देंगे ना तो वो जल्दी से अगर जलाएंगे तो घी वो पिघल जाएगा ईजिली। और उसके बाद 5 फ्रूट ला रखे, वो सब हम चढ़ा देंगे विष्णु भगवान को। सत्यनारायण भगवान को चढ़ाकर कलश देवता को चढ़ाएंगे, गणेश जी को चढ़ाएंगे। और अगर आपके पास है शंख
तो आप शंख भी पास में रख सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि विष्णु भगवान के प्रिय है शंख, तो शंख रखना ज़रूरी होता है। अगर नहीं है शंख तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम दिया जलाते हैं। अगर कपूर रख देते हो, देखो कितने इजी तरीके से दिया जल गया और बहुत ही अच्छे से जल गया, है ना। फिर धूपबत्ती करके फिर टीका रौली जो आप टीका लगा रखे हो सब भगवान को लगाए, फिर बुक में भी लगाना चाहिए वैसे। एक समय फिर सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू कर देते हैं। 88 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। कथा अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य को मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान। सब कथा संपूर्ण हो गया। कथा हमने कर लिए, उसके बाद पूजा होता है, समापन करते हैं हम पूजा, आरती कर लेते हैं। समापन के बाद तो थोड़ी सी आरती धूप बत्ती करके आरती के बाद हम कर लेते हैं हवन, जला लेते हैं हवन करके, और तब हम संपूर्ण आरती करते हैं, जो कि आरती के बाद समापन हो जाता है। तो आप सबको कैसा लगा पूजा और विधि, समझ आई नहीं आई, वो सब कमेंट करके आप सब ज़रूर बताइएगा। सत्यनारायण भगवान आप सभी के मनोकामना को पूरी करें और सभी को स्वस्थ रखें। इसी के साथ अगले ब्लॉग में चलते हैं। ये ब्लॉग समाप्त।